मित्रों नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज से मैं अरुण पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम ये लघु सिद्धांत कौमुदी का जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में दो महत्वपूर्ण शब्दों को देखने वाले हैं इस पाठ में। कुछ इससे पहले तक हम अकारांत शब्दों को लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अकारांत शब्द बताए, फिर ह्रस्व दीर्घ आकारांत शब्द भी एक विश्वपा बताया, ह्रस्व इकारांत शब्द बताए और दीर्घ इकारांत शब्द, ह्रस्व इकारांत शब्द में एक दो शब्द बाकी हैं वो देखेंगे, फिर दीर्घ इकारांत शब्द में जाएंगे। तो जितने भी अंतर हैं, जहाँ जहाँ विशेष अंतर पड़ता है वहाँ पहुँचेंगे। तो ह्रस्व इकारांत शब्दों तक हमने कल के पाठ में पति, भूपति और फिर उसके साथ साथ कति शब्द, एक जो केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है, उसको देखा था। आज उसी तरह का एक शब्द शुरू हो रहा है। देखिए, युष्मद अस्मद षट संज्ञका त्रिषु स्वरूपा, यह अंतिम वाक्य हमने पढ़ा था। युष्मद और अस्मद शब्द तथा षट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में एक जैसे चलते हैं। तो युष्मद शब्द का तीनों लिंगों में एक ही जैसे रूप बनाना है, अस्मद शब्द का तीनों लिंगों में एक ही रूप बनाना है, और षट संज्ञक यानी सकारांत नकारांत जो संख्या है, जैसे पंचन, षष्ठ, सप्तन, अष्टन, नवन, दसन, एकादशन से लेकर 19 दशन तक, ये जितने नकारांत संख्या है, सकारांत जो संख्या है इसकी, तथा डति प्रत्ययांत शब्दों की, डति प्रत्यय जिसमें लगे, वह सभी शब्द तीनों लिंगों में एक जैसे ही चलेंगे। तो कति शब्द भी तीनों लिंगों में एक जैसा ही रहे क्योंकि डति प्रत्यय वाला है। अब इसके बाद ये समझना है, एक सूत्र तुरंत बाद वाला वचन वाक्य था त्रिशब्दों नित्यम बहुवचनांत। तीन शब्द जो त्रिशब्द है वह त्रिशब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे कति शब्द था वैसे यह एक त्रिशब्द है। त्रिशब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होगा, तो बहुवचन में हम उसका प्रयोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ शब्द लिख देता हूँ आपके सामने। शब्द है त्रि, ये प्री कोई ना पढ़ ले इसलिए फिर से इसको, यह शब्द है त्रि। इस त्रि शब्द के बाद क्या करेंगे हम, यदि यह त्रिशब्द केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे इस पे? सु औ तो लगेगा नहीं, केवल बहुवचन वाले ही प्रत्यय लगेंगे ना, केवल बहुवचन वाले ही प्रत्यय लगेंगे। जस, शस, भीस, भ्यस, भ्यस, आम और शुभ, ये इतने प्रत्यय लगेंगे, इसके सिवाय कोई प्रत्यय लगेगा नहीं। तो केवल इसके 7 रूप बनेंगे। सर्वनाम होने के कारण इसका संबोधन भी नहीं बनेगा, क्योंकि सर्वनाम जो है संख्याएं सर्वनाम होती हैं। आप 3 लोगों को बुला सकते हैं, हे त्रि, ऐसे तो बुलाएंगे नहीं, हे त्रया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप क्या करेंगे, केवल 7 विभक्तियों में जो संख्याएं हैं सब सर्वनाम भी, सर्वनाम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक वो से सर्वादीनी सर्वनामानी में देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं कही गई, एकम, द्वे, भवतु, किम, ऐसे सब सर्वादीनी सर्वनामानी में कहे गए हैं। ये त्रि तो नहीं है प्रायः उसमें, उस लिस्ट में आप देख लेंगे त्रि प्रायः नहीं है। तो त्रि नहीं है, फिर भी इसको आप सर्वनाम की ही तरह मानेंगे, क्योंकि संख्या को आप संबोधन कैसे करेंगे, इसलिए इसका संबोधन में रूप नहीं बनाना है। तो मतलब कुल मिलाकर इसका 7 विभक्तियों में हम रूप बनाएंगे, और 7 विभक्तियों में केवल बहुवचन में बनाएंगे। केवल बहुवचन में बनाएंगे तो बहुवचन में बनाने के लिए हम त्रि शब्द से सबसे पहले कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? सबसे पहले त्रि प्लस जस करेंगे। जस में से बचता है अस। जस हो चाहे सस हो चाहे घसी हो चाहे घस हो, इन 4 जगह अस केवल बचता है, पर यहाँ केवल जस शस से हमें मतलब है। यदि जस है तो एक सूत्र हमने पढ़ रखा है, वो सूत्र यहां लिखता हूं, जसी च, पढ़ा है ना, जसी च। ये कहता है जस प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो ह्रस्व को गुण हो जाता है। जस प्रत्यय यदि तुरंत बाद में हो तो ह्रस्व ई उर ल को गुण हो जाता है, केवल जस प्रत्यय में। यह नियम लगेगा ना, प्रभु जैसे हरि में गुण किया था हमने, वैसे जसी च से इसको गुण कर देंगे। तो त्रि में जो ई है उसको गुण करेंगे। गुण मतलब
गुण मतलब क्या होता है? आ, आ ए, ओ, इन तीनों में से कोई एक आएगा। कौन सा लेके आएंगे? ई के स्थान पर ए ही आएगा, तालु वाला। तो ई हटा दिया हमने, ई के स्थान पे क्या रख दिया? ए रख दिया। क्या बन जाएगा? अगली स्थिति ऐसी हो जाएगी कि त्रि बन जाएगा त्रे और फिर अस, त्रे और अस, ये होगा। अब ये जो त्रे अस हुआ, इस त्रे अस के बाद अब अंतिम वर्ण त्रे में क्या है? ए। त्रे में अंतिम वर्ण ए है, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण है। तो एचो ये वायावह, एक इस नियम को आप पढ़ चुके हैं। उस नियम के आधार पर त्रे में जो ए है उसको एचो ये वायावह से अय कर देंगे, होगा ना। एचो ये वायावह कहता है कि ए, ओ, आई, औ इन चार वर्णों के बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण है तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होता है। तो यहाँ ए है, उस ए के स्थान पर हम क्या कर देंगे? ए के स्थान पर हम कर देंगे अय। ठीक है, जसी चा से गुण किया था, फिर उसके बाद ए के स्थान पर हम आय कर देंगे। तो यहाँ केवल त्रा बचा है आधा, और मतलब हलंत, और उसमें हम अय जोड़ देंगे। ये एचो ए वाया से अय आ जाएगा ए के स्थान पर, और अस। इसको जोड़ कर लिख देता हूँ। ये आ इसमें जुड़ गया, या ये आ या में जुड़ गया, और स, त्रयस। ठीक है, त्रयस बनेगा। स के स्थान पर ससजसो रू से रू कर देना है, रू का रा बचेगा, रा को खरवसाने विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर देना। यानी स जहाँ रहता है, हम कई बार इसको विसर्ग कर चुके हैं, इसलिए संक्षेप में बता रहे हैं। पहले के भागों को अगर आपने नहीं देखा तो नहीं समझेंगे, पर पहले के भागों को अगर आप जानते हैं तो स के स्थान पर विसर्ग कैसे हो जाता है वो जानते हैं। त्रयः बन जाएगा प्रथमा एक वचन में। ठीक है, हाँ, प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय रहेगा तो प्रथमा बहुवचन में, यानी प्रथमा विभक्ति में त्रयः बनेगा। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? केवल बहुवचन का प्रत्यय लगाना है। तो द्वितीय विभक्ति में यदि केवल बहुवचन का प्रत्यय लगाना है तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? शस। यहाँ जसी च तो नहीं लगेगा ना, शस में से अस बचता है, लशक को तद्धिते से श की संज्ञा हो जाती है। यहाँ तो जसी च नहीं लगेगा तो गुण नहीं होगा, त्रि को नहीं होगा ना। तो यहाँ है अक, उसके तुरंत बाद प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच है ना, अक है। उस अक के तुरंत बाद प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का अच हो तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, यह नियम आप पढ़ चुके हैं। उस नियम के आधार पर पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा ना, पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, यानी इस आ और इस ई, इन दोनों में से केवल पहला वाला जो वर्ण है ई, वह दीर्घ होकर बचेगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से। सूत्र कौन सा? मैं एक बार लिख देता हूं, पहले इसको पढ़ चुके हैं हम। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ठीक है। इस सूत्र से हम दीर्घ कर देंगे तो हो जाएगा त्रि, और अस में से केवल सा बचा है, त्रीस हो जाएगा ना, क्योंकि अस का उसी में समाहित हो चुका है। अब कहीं भी इस पूर्व प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ के तुरंत बाद वाला सूत्र कौन सा है? तस्मात् छसो नः पुंसी। पूर्व सवर्ण के बाद आने वाले शस के स के स्थान पर न हो जाता है। तस्मात् छसो नः पुंसी, यदि वह पुल्लिंग शब्द हो तो यह त्रि शब्द अभी पुल्लिंग में हम रूप बना रहे हैं। स्त्रीलिंग में भी बनेगा, वह स्त्री प्रकरण में पढ़ेंगे, अजंत स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में भी बनेगा, वह नपुंसक लिंग में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? त्रि कैसे बनेगा? यह जो त्रि शब्द है, इस त्रि का जब त्रिस हो गया तो त्रिस के स के स्थान पर तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र से स के स्थान पर न हो जाएगा, बन जाएगा क्या? त्रीन। तो त्रयः और त्रीन बना लिया हमने, बन जाएगा ना। त्रयः और त्रीन के बाद अब त्रि शब्द के बाद भीष प्रत्यय लगाएं। आगे के रूप बहुत सरल हैं, केवल आगे के रूपों को जानने के लिए केवल ऐसे देख लीजिए। त्रि है, उसके बाद कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? भीष।
तृतीय बहुवचन में भीष ही है ना, भीष में स को केवल विसर्ग कर लेना है, इतना ही करना है आपको, जोड़ लेंगे बन जाएगा त्रिभी ही, और कोई नियम नहीं लगता है। स को सो रू से रू कर देना है और रू के स्थान पर खरवसाने विसर्जनीय से विसर्ग कर देना, त्रिभी बन जाएगा ना। चतुर्थी पंचमी बहुवचन दोनों जगह भ्यस भ्यस प्रत्यय है ना, तो दोनों जगह अगर भ्यस भ्यस प्रत्यय है क्या बनेगा, त्रिभ्यस होगा ना, चतुर्थी और पंचमी का। ये भ्यस को ठीक से लिख देते हैं, ठीक, त्रि और भ्यस, भ्यस में से उसी तरह सा को रुत्त विसर्ग कर देना है, भ्यः हो जाएगा, क्या बनेगा, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, चतुर्थी पंचमी दोनों जगह त्रिभ्यः त्रिभ्यः, ठीक है, बहुवचन में। अब इसके बाद क्या होगा, अगला देखते हैं। भ्यस भ्यस के बाद कौन सा प्रत्यय लगाना, षष्ठी बहुवचन वाला कौन सा प्रत्यय लगाएंगे आप, षष्ठी बहुवचन के लिए आप प्रत्यय लगाएंगे आम। तो यहां पर हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, त्रि प्लस आम है, यहां पर एक सूत्र आप निकाल लेंगे 7153 नंबर का सूत्र है, त्रेस त्रयः। इस सूत्र का पदच्छेद में लिख देता हूं, त्रेः त्रयः, ठीक है। त्रि के स्थान पर त्रय हो जाता है, त्रि के स्थान पर त्रय हो जाता है, ये समझना है केवल, ठीक है ना। ये है त्रि, उसके स्थान पर त्रय हो जाता है कब, यदि उसके तुरंत बाद आम हो तो। कहीं से आमी की अनुवृत्ति आती है, देख लीजिए, जी जी, आमी सर्वनामना सुट सूत्र से आमी की अनुवृत्ति आती, ठीक है। तो यानी यदि आम प्रत्यय हो त्रि के बाद, तो त्रि के स्थान पर आपको क्या कर देना है प्रभु जी, त्रि के स्थान पर क्या कर देना है, त्रय कर देना, ठीक है। तो त्रि के स्थान पर हम त्रय कर देंगे, कैसे हो जाएगा, त्रय होगा सर, त्रयस होगा, त्रय आम, ठीक है। त्रय आदेश हो गया, तो त्रि के स्थान पर त्रय और आम हो गया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि त्रि शब्द तो नित्य बहुवचन होता है, पर इस सूत्र में त्रय में कैसे षष्ठी एकवचन बनाया है ना, त्रि के स्थान पर त्रय होता है। तो व्याकरण में दो पक्ष हैं, एक पक्ष ऐसा है कि अनुकरण पक्ष, अनुकरण पक्ष यहां केवल त्रि के स्थान पर होता है, त्रि शब्द का रूप नहीं चला है, त्रि के स्थान पर होगा, इसलिए उसको षष्ठी में बना दिया है। तो जो नित्य बहुवचन वाला त्रि शब्द है उसी का अनुकरण तरई एक अलग शब्द बना दिया, अनुकृत शब्द है। जैसे कई जगह ऐसे शब्द प्रयोग किए गए, जैसे भवती होता है ना, भवती तिङंत है, उसको फिर विभक्तियों में नहीं ले जा सकते, पर उस भवती को अनुकृत करके भवतेरः, उसका क्या करते हैं, भवतेरः में भवतेः प्रयोग करते हैं। तो वहां जो ये जो शब्द हैं, ये कुछ शब्द हैं, ये अनुकृत शब्द हैं, अनुकरण किए गए हैं, ऐसा मानना। तो उस त्रि का अनुकरण करके एक त्रि शब्द बनाया, वह त्रि शब्द का षष्ठी एकवचन में रूप बना दिए, पर यह केवल भगवान पाणिनि कर सकते हैं, हम सब नहीं कर सकते, क्योंकि हम व्याकरण नहीं बना रहे, व्याकरण में ही अनुकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ये समझिए कि त्रि के स्थान पर त्रय हो जाएगा, त्रि के स्थान पर क्या होगा, त्रय, त्रय आम होगा ना, त्रय आम हुआ, त्रय का अंतिम वर्ण ह्रस्व है कि नहीं, सर वो विसर्ग नहीं, त्रय, त्रय भले कहा गया, प्रथमा एकवचन त्रय का लिख दिया है, त्रय, ठीक है। तो जैसे कई जगह आपको मिलता है, ऐसे आदेश की
अंत इको यणची में यण प्रथमा एक वचन में कहा गया, यण हलंत है लेकिन त्रय अजंत है, इसलिए उसको प्रथमा एक वचन में त्रयः बनेगा, त्रय ही होगा आदेश, त्रयः नहीं होगा। त्रय आदेश होता है। तो अब ये समझिए पर सूत्र में क्या त्रय त्रय लिखेंगे, अपदम न प्रयुंजित, इस नियम का भंग हो जाता है इससे। तो त्रय नहीं, त्रयः है सूत्र में, पर आदेश तो त्रय ही होगा। तो अब क्या समझिए कि त्रय आम हो गया, त्रय का अंतिम वर्ण ह्रस्व है, त्रय का अंतिम वर्ण ह्रस्व है, तो इसलिए ये नियम जो आप पढ़ चुके हैं ये नियम लग जाएगा, ह्रस्व नद्यापो नुट। ह्रस्व शब्द, ह्रस्वांत शब्द, नदीवाचक शब्द और आबंत शब्द से नुट का आगम होता है। किसको? आम को। ह्रस्वांत शब्द है, उसके तुरंत बाद आम हो तो आम को नुट का आगम होता है। नुट में से केवल न बचता है, यानी आम के पहले ना जुड़ जाता है, ठीक है ना, आम के पहले ना जुड़ जाता है। जैसे राम प्लस आम था, वैसे त्रय प्लस आम करके जैसे राम प्लस आम को रामाणाम बना लिया था, वैसे त्रय प्लस आम को त्रयाणाम बना लेना। तो इस ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र से आम के पहले हमें क्या जोड़ देना है? न जोड़ देना है। त्रय नुट है, ये नुट का ना बचा है, और आम, ये न और आम को हम जोड़ के एक साथ लिख देते हैं नाम, त्रय नाम। यदि नाम प्रत्यय तुरंत बाद में हो, यदि नाम प्रत्यय तुरंत बाद में हो तो उसके पहले आने वाले ह्रस्व स्वरवर्ण को दीर्घ स्वरवर्ण हो जाता है, ठीक है। नामी सूत्र कौन सा है? नामी। नामी सूत्र से, इस सूत्र से हम क्या कर देंगे? पूर्व स्वरवर्ण को दीर्घ कर देंगे। तो ये अ था, उसको दीर्घ कर दिया, आ कर दिया, त्रया नाम। अब यहाँ पर एक सूत्र हम पढ़े हैं, अटकुपांग नुम व्यवायेपि, अटकुपांग नुम व्यवायेपि। उस सूत्र के आधार पर हम यहाँ क्या कर देंगे? णत्व कर देंगे, न के स्थान पर ण कर देंगे। क्यों? देखते हैं क्या अट और कुप उ आंग नुम इन सब का व्यवधान है, किसका किसका व्यवधान है वो देखते हैं। त के बाद रा है, र के बाद क्या है? आ। किन किन वर्णों का? र और न के बीच में किन किन वर्णों का व्यवधान है? र के बाद आ के बाद य के बाद फिर आ और फिर ना है ना, त्रया नाम में र है, ठीक। र और न के बीच में इतने वर्णों का व्यवधान है ना। तो ये सभी वर्ण अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए, अट में अ भी आता है, आ भी आता है और य भी आता है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण है, इसलिए अट को पांग व्यवायेपि से व्यवधान होने के कारण न का ण हो जाएगा, ठीक। तो न के स्थान पर ण हो जाएगा, बन जाएगा त्रयाणाम। ये षष्ठी बहुवचन में हमने बना लिया। षष्ठी बहुवचन में त्रयाणाम ही बनेगा ना प्रभु जी, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद अगली स्थिति, अंतिम प्रत्यय देखना है, कौन सा? सुप। सुप में से बचेगा सु, ठीक है। इस सु प्रत्यय के स्थान पर सु का जो स है वह प्रत्यय का सकार है। यदि आदेश अथवा प्रत्यय का स किसी इण अथवा कवर्ग के वर्ण के बाद आता है, इण अथवा कवर्ग के वर्ण के बाद आता है, तो आदेश और प्रत्यय के दंत स के स्थान पर आदेश प्रत्यय योः सूत्र से मूर्धन्य श हो जाता है ना। तो इस सु के स्थान पर हम मूर्धन्य शो कर देंगे, बन जाएगा त्रिशु। ये हो गई सातों विभक्तियों में त्रिशब्द के रूप। त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम, और फिर उसके बाद त्रिशु। केवल त्रय एक जगह दिखता है, त्रेस त्रयः सूत्र आमी में लग जाता है, आम प्रत्यय पर में हो तो। अन्यथा जो पहले में प्रथमा विभक्ति में त्रयः दिखता है वह जस प्रत्यय का अस जुड़ जाने के कारण, है ना, त्रयः बन जाता है। पर वहाँ त्रय आदेश नहीं हुआ है, वहाँ जस प्रत्यय का अस जुड़ जाने के कारण, जसी च से गुण हो जाने के कारण बना है, ठीक है।
तो त्रि शब्द हमने देख लिया। इसी तरह एक और शब्द है जो इकारांत है और संख्यावाची है, द्वि शब्द, मूलतः द्वि है। उस द्वि शब्द को देख लेंगे। हाँ, इसका एक वाक्य और छूट गया है। द्वि शब्द से पहले एक वाक्य छूट गया इस सूत्र में, त्रयस्त्रया सूत्र में, गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम, गौणत्वेपि प्रियत्रयाणाम, ऐसा होगा। कहीं कहीं त्रि शब्द मुख्य रहता है, कहीं कहीं गौण बन जाता है। गौण मतलब उपसर्जन, ठीक है ना प्रभु जी, गौण मतलब उपसर्जन। प्रियाः त्रयः यस्य सः प्रियत्रिः, ठीक प्रभु जी, प्रिय तीन लोग जिसको प्रिय हैं वह प्रियत्रिः है, प्रियत्रिः। बहुव्रीहि समास में लिंग विशेषण के अनुसार बन जाता है ना। बहुव्रीहि समास में लिंग कैसे बन जाता है, विशेषण के समान बन जाता है। तो वहां त्रिशब्द गौण हो गया। तीन लोग जिसको प्रिय हैं वह व्यक्ति है प्रियत्रि। अगर कोई ऐसा दो व्यक्ति होते तो प्रियत्री बन जाता द्विवचन में। और अगर वही तीन लोग जिसको प्रिय हैं, ऐसे कोई तीन लोग हैं, जैसे मुझे तीन लोग प्रिय हैं, आपको तीन लोग प्रिय हैं, आपको तीन लोग प्रिय हैं, तो हम तीनों प्रियत्री हो गए, तो क्या बनेगा, प्रियत्रयः बनेगा ना। इसी तरह यहाँ जो त्रि शब्द है गौण हो गया। यहाँ त्रि शब्द का वैसा प्रयोग नहीं होगा कि नित्य बहुवचन में ही प्रयोग होगा, गौण हो गया है। गौण होने पर क्यों गौण हो गया है, क्योंकि विशेषण के अनुसार इसका रूप पूरा चलेगा, ठीक है ना। प्रियाः त्रयः यस्य सः, तीन लोग जिसको प्रिय हैं वह प्रियत्रिः, प्रियत्रिः। प्रिय जस त्रि जस का समास होता है अनेकमन्य पदार्थ सूत्र से, तो प्रिय त्रि केवल बचता है, दोनों जस लुप्त हो जाते हैं और उसको न बहुव्रीहि समास होने के कारण एक वचन में प्रियत्रि बना लेते हैं। इस प्रियत्रि शब्द को षष्ठी बहुवचन में ले जाएंगे तो प्रियत्रि आम होगा। तो यहाँ तो त्रि गौण है, गौण होने पर भी अगर त्रि कहीं त्रि आम के पहले आता है तो भी त्रि के स्थान पर त्रय हो जाएगा, यही कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो त्रि के स्थान पर क्या हो जाएगा, त्रय हो जाएगा, तो प्रिय त्रय हो जाएगा आम, प्रिय त्रयाणाम वहां भी बनेगा, ठीक है ना। यह त्रयस्त्रय सूत्र गौण जहां त्रि शब्द गौण रहेगा वहां पर भी लगेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, प्रिय त्रयाणाम बनेगा। अब